मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक हेनरी नाम का बंदा दिखाया जाता है। हेनरी का बेटा अंधा है और वो खुद एक ऐसी लड़की से शादी करता है जो उससे एज में बहुत छोटी है। और आगे इस बुढ़े आदमी ने उस लड़की के साथ क्या क्या किया जानने के लिए प्लीज बने रहिएगा मूवी के एंड तक। हेनरी काफी ज्यादा अमीर आदमी है, इसका अंदाजा इसके बड़े से घर को देखकर लगाया जा सकता है। इसके बाद हेनरी अपनी वाइफ को अपना पूरा घर दिखाता है जिसमें बहुत ज्यादा रूम है और हर रूम में एक लॉक है। इन सभी रूम को स्कैन करने के लिए हेनरी के थंब की जरूरत पड़ती है और इन सभी को ऐसा प्रोग्राम बनाया गया है कि वो सिर्फ हेनरी के अंगूठे से ओपन होंगे। और ये दोनों जब इस रूम के पास से गुजरते हैं तो एलिजाबेथ पूछती है कि यहाँ पर क्या है। फिर हेनरी उससे कहता है कि इस घर की सभी चीजें तुम्हारी है, पर तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम कभी भी इस रूम के पास नहीं आओगी और इस रूम को खोलकर कभी भी इसके अंदर नहीं जाओगी, क्योंकि इस रूम में मेरा रिसर्च मटेरियल पड़ा हुआ है। इस बात पर एलिजा कहती है कि मैं वैसे भी रूम के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि हर रूम को खोलने के लिए आपका फिंगरप्रिंट चाहिए। जिस पर हेनरी उससे कहता है कि मैंने अपने फिंगरप्रिंट के साथ साथ तुम्हारा फिंगरप्रिंट भी बायोमेट्रिक में ऐड कर दिया है, जिस वजह से अब तुम किसी भी रूम में आ जा सकती हो। अगले दिन हेनरी को किसी सिलसिले में घर से बाहर जाना पड़ा। फिर वो एलिजाबेथ से कहता है कि मैं एक दिन के लिए घर से बाहर जाऊंगा। फिर एलिजाबेथ उस मेड से कहती है कि हेनरी का आईक्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए वो एक सक्सेसफुल इंसान है, तो उसने मुझ जैसी लड़की से शादी क्यों की। जिस पर वो मेड कहती है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उसी रात एलिजाबेथ घर में अकेली थी और वो बहुत ज्यादा सीरियस हो रही थी। फिर वो सोचती है कि क्यों ना मैं उसी रूम में जाऊं जिसमें मुझे जाने से मना किया गया है और जाकर देखोगी उस रूम में क्या है। उस रात उसने हेनरी का प्रॉमिस तोड़ दिया और वो उस रूम में चली जाती है। उस रूम में जाकर उसे बहुत सारे बॉक्सेस मिलते हैं। इन बॉक्सेस में कुछ रेड लाइट तथा कुछ ग्रीन लाइट थी। इसी के साथ साथ जिस बॉक्स में ग्रीन लाइट थी उसी बॉक्स में हार्ट की रेटिंग भी थी। और वो जब उस बॉक्स का बटन दबाती है तो वो बाहर आ जाता है, जिसे देखो हैरान हो जाती है क्योंकि इस बॉक्स के अंदर उसकी जैसी एक पेंट थी, यानी उसकी फोटोकॉपी थी। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और भागकर अपने कमरे में आ जाती है, मगर इस तरह भागने से उसके अंगूठे में चोट लग जाती है। तभी हेनरी वापस आ जाता है और वह एलिजा की घबराहट देखकर ये समझ जाता है कि ये जरूर उस रूम में गई होगी, ये देखने की उस रूम में क्या है। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी हेनरी उसको कुछ नहीं कहता। फिर हम हेनरी को देखते हैं जो रात के समय उसी बेसमेंट में जा रहा था और एलिजा भी उसका पीछा करती है, मगर वो डर गई थी क्योंकि हेनरी के हाथ में तलवार थी और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिर वो एलिजा से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उस रूम में नहीं जाओगी, पर फिर भी तुम गई, तुमने ऐसा क्यों किया। ये सब सुनकर एलिजा बहुत ज्यादा डर गई और वो हेनरी से माफी मांगने लगी कि मुझे माफ कर दो, आइंदा उस रूम में कभी नहीं जाऊंगी। मगर हेनरी तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो एलिजा पर हमला करता है उसको मारने के लिए, मगर एलिजा उससे डरकर भाग रही थी। वो भागकर घर से बाहर जाना चाहती थी मगर उसकी फिंगरप्रिंट अब काम नहीं कर रही थी और इसी वजह से कोई दरवाजा खुल नहीं रहा था। इसका मतलब वो घर में फंस चुकी थी। वो वहीं पर किसी रूम में छिप जाती है मगर हेनरी उसे ढूंढ लेता है और उसे मार देता है। फिर उसका बेटा हेनरी और वो मेड तीनों मिलकर उस लाश को दफन कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यह देखते हैं कि एक डिटेक्टिव वहाँ आया है जो यहाँ पर पहले भी आया करता था, हमेशा हेनरी की वाइफ के बारे में पूछा करता था। फिर डिटेक्टिव उससे कहता है कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ तुम कुछ ना कुछ बहाना बना देते हो और हर बार यही बहाना बनाते हो कि तुम्हारी वाइफ सो रही है। जिस पर हेनरी उससे कहता है कि आजकल की लड़कियां ब्यूटी पार्लर में ज्यादा समय बिताती हैं, इसलिए वो थक जाती है और ज्यादा आराम करती है। और यह सब कुछ सुनने के बाद डिटेक्टिव वहां से खड़ा होकर चला जाता है। इसके बाद हमें 6 वीक के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हेनरी ने दोबारा एलिजाबेथ से शादी कर ली और उसे घर में लेकर आया है। और हम बाकी सभी ह्यूमंस को भी रिपीट होते हुए देखते हैं, जैसे कि हमने देखा कि हेनरी ने एलिजा को सारा घर दिखाया और उसे उसी रूम में जाने से मना कर देता है। जिसके बाद हेनरी का बेटा और वो मेड घर से बाहर चले जाते हैं। ये वाली एलिजाबेथ भी पुरानी एलिजाबेथ की तरह उसी रूम में जाती है और उस रूम में जाकर देखती है कुछ बॉक्सेस में रेड लाइट तथा कुछ बॉक्सेस में ग्रीन लाइट है। यहाँ पर टोटल 5 बॉक्स है जिनमें 4 में तो रेड लाइट है तथा 1 में ग्रीन लाइट है कि 4 एलिजाबेथ तो मर चुकी हैं और एक एलिजाबेथ अभी भी जिंदा है तो यहाँ पर खड़ी है। अब ये एलिजाबेथ उस बॉक्स को ओपन करती है और उसे देखकर डर जाती है तो जल्दी से वहां से भागकर अपने रूम में चली जाती है। फिर हेनरी आकर उसे जगाता है, जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि तुम सभी लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे, कल मैंने मेड की छुट्टी कर दी और वो मेरे बेटे को लेकर यहाँ से चली गई। फिर एलिजाबेथ बाथरूम में जाती है तो हेनरी उसका पीछा करता है। फिर हेनरी उससे कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उस रूम में कभी नहीं जाओगी, क्या तुम्हें तुम्हारा वादा याद नहीं। हेनरी अब बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो टॉवल का यूज करके उस एलिजा को मारना चाहता था, मगर ये वाली एलिजा थोड़ी स्ट्रांग थी, इसलिए वो जैसे तैसे खुद को बचाकर वहां से भाग जाती है। वो किचन में जाकर एक चाकू को पकड़कर वहां पर बैठ जाती है कि जब हेनरी उस पर हमला करे तो चाकू दिखाकर खुद को बचा सके। मगर हेनरी बहुत चालाक था, इसलिए वो पीछे से उस पर हमला करता है और क्लोरोफॉर्म का यूज करता है ताकि वो उसे बेहोश कर सके। मगर ये वाली एलिजा थोड़ी चालाक थी, इसलिए वो बेहोश होने का नाटक करती है और चाकू मारकर हेनरी को मार देती है। मगर उसे मारने के बाद वो भी बेहोश हो जाती है क्लोरोफॉर्म की वजह से। जब इसको होश आता है तो ये हेनरी के फिंगरप्रिंट का यूज करके उस दरवाजे को खोलना चाहती थी, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। हेनरी की लाश को वहां पर छुपा देती है और सारे सबूत को मिटा देती है, यानी कि जला देती है। इसके बाद एलिजा इमरजेंसी कॉल करती है ताकि कोई उसकी मदद करने के लिए आए, मगर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता।
पर थोड़ी देर बाद मेड और हेनरी का बेटा घर वापस आ जाते हैं। मेड जब एलिजा को जिंदा देखती है तो उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अब हेनरी की मौत हो चुकी है। तब देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है, मगर वो बेहोश होने से पहले इमरजेंसी कॉल करती है। इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर हम एलिजा को देखते हैं जो घर का दरवाजा खुला देखती है और वहां से बाहर जाने का सोचती है, मगर तभी हेनरी का बेटा वहां आ जाता है। तो उससे कहता है कि अगर तुम बाहर गई तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी क्योंकि तुमने हेनरी को मार दिया है। और ये बात मैं जानता हूँ, इससे पहले कि तुम्हें पुलिस पकड़े तुम्हें हेनरी की लाश को जला देना चाहिए। इसके बाद ये दोनों मिलकर हेनरी की लाश को जला देते हैं। फिर एलिजा ओलिवर से पूछती है कि मैं कौन हूँ। फिर हेनरी का बेटा उससे कहता है कि हेनरी ने तुम्हारी जैसी 6 एलिजा क्रिएट की हैं क्योंकि हेनरी एक साइंटिस्ट था और तुम नंबर 5 वाली एलिजा हो और तुमसे पहले 4 एलिजा की मौत हो चुकी है। तभी उन्हें वहां पर एक कार आती हुई दिखाई देती है। ओलिवर तो उस कार को देख नहीं सकता था, इसलिए वो एलिजा से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि इस कार का कलर कैसा है। तो एलिजा उसे कार का रंग बताती है तो वो उससे कहता है कि ये एक डिटेक्टिव की कार है। डिटेक्टिव वहां जाता है और ओलिवर से पूछता है कि हेनरी कहाँ पर है। ओलिवर कहता है कि ये सब बात आप एलिजा से पूछो। फिर वो डिटेक्टिव उससे कहता है कि जब भी मैं इस घर में आया हूँ तो हेनरी ने मुझसे कहा कि आप सो रही हैं। तब एलिजा इस बात पर उससे कहती है कि इससे पहले तो मैं सो रही थी मगर इस बार हेनरी सो रहा है। इससे पहले कि वो डिटेक्टिव उससे और कोई क्वेश्चन करता है हेनरी का बेटा उसे मार देता है। तो वो एलिजा से पूछता है कि क्या ये मर चुका है या फिर अभी भी जिंदा है। एलिजा उससे कहती है कि वो मर चुका है। फिर ओलिवर एलिजा से कहता है कि तुम यहाँ से पैसे लेकर भाग जाओ। फिर हम एलिजा को देख रहे हैं जो अपने बैग में पैसे रख रही थी। तभी वहां पर हेनरी का बेटा उसके पास एक डायरी लेकर आता है। वो उस डायरी को लेकर एलिजा को उससे पढ़ने के लिए कहता है क्योंकि वो तो अंधा था और वो खुद इस डायरी को पढ़ नहीं सकता था। और बातों ही बातों में ओलिवर एलिजा को उस रूम में बंद कर वहां से चला जाता है। एलिजा कमरे को खोलने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, कोई उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आता। एलिजा के सामने एक डायरी थी, एक्चुअल में हेनरी की मेड की थी। फिर वो उस डायरी को पढ़ने लगती है और जब वो डायरी पढ़ रही थी तब उसे पता चलता है कि वो मेड एक्चुअल में ब्यूरोलॉजिस्ट थी, जिसे कुछ साल पहले हेनरी ने उसकी मदद करने के लिए बुलाया था। एक्चुअल में हेनरी की वाइफ को कोई डिसऑर्डर था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हेनरी अपनी वाइफ को वापस लेकर आना चाहता था। उसका ब्लड सैंपल लेकर उसने 6 क्लोन बनाए मगर उन सभी में भी वही डिसऑर्डर था। इसी वजह से उन क्लोन की डेथ हो गई और जब वो मेड उसकी मदद करने के लिए आई तब सिर्फ 4 क्लोन ही बचे थे। हम देखते हैं कि मेड बहुत ज्यादा मेहनत करती है, पूरे 2 साल मेहनत करके ये पता लगा लेती है कि उन क्लोन को कैसे बचाया जाए। जिसके बाद थर्ड एलिजा को लैब से बाहर निकाला जाता है, मगर जो हेनरी की वाइफ थी उसे कोई भी चीज ज्यादा देर तक याद नहीं रहती थी। अभी एक दिन उस रूम में चली जाती है जहाँ पर इसके क्लोन थे। ये अपने ही क्लोन को देखकर घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है, मगर ये डिटेक्टिव उसे पकड़कर घर पर लेकर आता है और उसे हेनरी के पास उसे छोड़ देता है। इसी बात की वजह से डिटेक्टिव को हेनरी पर शक हो गया था और यही वजह थी कि वो बार बार हेनरी के घर पर आता था। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर एलिजा दोबारा से इस रूम में बंद थी। वहां पर ओलिवर आता है मगर एलिजा उसे मारकर वहां से नीचे गिरा देती है और उससे दरवाजे का पासवर्ड पूछती है और उसको बांध देती है। खुद घर से बाहर चली जाती है मगर ओलिवर ने उसे गलत पासवर्ड बताया था। एलिजा को नहीं पता था कि सही पासवर्ड क्या है और वो जब उस पासवर्ड का यूज करती है तो दरवाजा नहीं खुलता। बात पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोबारा से उसी रूम में जाती है जहाँ पर उसने ओलिवर को बांधा हुआ था, मगर वहां पर ओलिवर नहीं था। फिर ये अपने हाथ में एक चाकू लेकर बेसमेंट की तरफ जाती है पर ओलिवर खड़ा लास्ट एलिजा को देख रहा था। यहाँ पर एलिजा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं इस एलिजा को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। यह बात सुनकर एलिजा उस क्लोन के पास आ जाती है और तभी ओलिवर इस बात का फायदा उठाता है और उसे बेहोश करने का एक इंजेक्शन लगा देता है और उसे घसीटते हुए एक रूम में लेकर जाता है और उसके पाँव को एक चैन से बांध देता है। अगले सीन में हम एलिजा को देखते हैं जो यहाँ पर खड़ी हुई उस मेड की डायरी पढ़ रही थी। इसके बाद जब वो डायरी को आगे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि थर्ड एलिजा भी मारी गई थी क्योंकि उसकी सेल्स बेटी खत्म हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि हेनरी और वो मेड मिलकर यहाँ कोशिश कर रहे थे कि वो उसके सेल्स को स्टेबल कर सके। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर ओलिवर एलिजा से कहता है कि डायरी में क्या मेरे बारे में भी कुछ लिखा है। एलिजा उसे बताती है कि अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ओलिवर उससे कहता है कि मैं हेनरी से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि हेनरी ने ही मुझे अंधा किया था। इसके बाद जब एलिजा डायरी को आगे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि हेनरी ने अपनी वाइफ का यंग क्लोथ बनाया था। वो तो बहुत ज्यादा बूढ़ा था मगर उसने अपने लिए भी एक यंग क्लोन बनाया और एक्चुअल में हेनरी का यंग क्लोन ओलिवर ही था और ये बात वो ओलिवर को बता देती है। और ये सभी बातें सुनकर ओलिवर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो तो हेनरी से नफरत करता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि हेनरी का यंग क्लोथ और कोई नहीं ओलिवर ही है। और एलिजा उसे हौसला देती है। जब वो उसके पास आता है तो वो उसे दोबारा से नीचे गिरा देती है और उससे घर का कोड पूछती है। इस बार ओलिवर उसे सही कोड बता देता है मगर तभी वहां पर सिक्स्थ एलिजा आ जाती है जिसे ओलिवर ने जगा दिया था। मगर फिफ्थ एलिजा वहां से भागना चाहती थी और सिक्स्थ एलिजा उसे मारना चाहती थी। अब फिफ्थ एलिजा उसे सारी स्टोरी बताती है कि उन्हें कैसे यूज किया गया है और ये सब कुछ वो सिक्स्थ एलिजा को बताना चाहती थी। मगर सिक्स्थ एलिजा फिफ्थ वाली एलिजा की बात नहीं मानती, वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। अब ओलिवर सिक्स्थ वाली एलिजा के पास जाने ही वाला था मगर फिफ्थ वाली एलिजा ओलिवर पर हमला करके उसे सिक्स्थ वाली ओलिवर के सामने खड़ा कर देती है। मगर सिक्स्थ वाली एलिजा तभी फायर कर देती है और गोली ओलिवर से होते हुए फिफ्थ वाली एलिजा को जा लगती है, जिससे कि ओलिवर की मौत हो जाती है। मगर फिफ्थ वाली एलिजा जख्मी हो जाती है
है। मगर फिफ्थ वाली एलिजा वहाँ से जैसे तैसे जाने वाली थी, मगर सिक्स्थ वाली एलिजा उसे मार देती है। मगर फिफ्थ वाली एलिजा मरने से पहले सिक्स्थ वाली एलिजा को डायरी पढ़ने के लिए कहती है, और डायरी पढ़ने के बाद उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है कि कैसे उन सभी को यूज किया गया, और ओलिवर तो खुद हेनरी का क्लोन था, इसलिए उसने ऐसा किया, और इसी वजह से हेनरी ने उन सभी को मारा था, क्योंकि हेनरी की वाइफ उसकी हर बात मानती थी। और जब वो इन सभी एलिजाओं से यह प्रॉमिस लेता है कि वो उस रूम में नहीं जाएंगी, तब उन सभी ने इसका प्रॉमिस तोड़ दिया, और इसी जलन की वजह से वो इन्हें मार देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।